तो स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। पहले हम रिसोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। रिसोर्स का डेफिनेशन हम 5 पॉइंट से समझ सकते हैं। पहला कि भैया रिसोर्स वो होता है जो हमारे नीड्स को फुलफिल करे। दूसरा कि वो इजीली इन्वायरमेंट में पाए जाए। तीसरा कि भैया हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी हो कि हम उस रिसोर्स को यूज कर पाएं या फिर बोले तो उसको एक्सट्रैक्ट कर पाएं। चौथा कि वो इकोनॉमिकली फीजिबल हो, मतलब हमें उस रिसोर्स को यूज करने में बहुत सारे पैसे तो नहीं लग रहे हैं। और पांचवा पॉइंट है कि भैया लोग उसे कल्चरली एक्सेप्ट भी करें। तो ये हो गया रिसोर्स। अब हम ह्यूमन बींग्स मतलब हम अपने बारे में बात करते हैं। ह्यूमन बींग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है रिसोर्स का, क्योंकि ह्यूमन बींग्स खोजबीन करते रहते हैं कि भैया कहाँ पे खुदाई करना है। इसी चक्कर में आज हमारे पास कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है। अगर जानवर की बात करें तो भैया उनको कोई काम नहीं है, सिर्फ खाना है, पीना है और सोना है। तो हमें समझ में क्या आता है कि भैया अगर ह्यूमन बींग्स है तभी हम रिसोर्स के बारे में बात भी करते हैं। तो अब हम रिसोर्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। पहला आता है भैया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। इसमें 2 टाइप के आते हैं। पहला आता है बायोटिक। इसमें 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला कि वो बायोस्फीयर से मिलता है। दूसरा कि भैया ये जिंदा होते हैं, मतलब इनमें लाइफ होती है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, फ्लोरा फाउना, जितनी भी तरह की मछलियां होती है, कैटल हो गया, या फिर हम खुद ह्यूमन बींग्स बायोटिक रिसोर्स में आते हैं। और दूसरा है हमारा अबायोटिक रिसोर्सेस। इसमें क्या याद रखना है कि ये नॉन लिविंग थिंग से बने हुए होते हैं। सीधा सीधी क्या याद रखना है कि ये जिंदा नहीं होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, रॉक्स एंड मिनरल्स। अब दूसरा है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। इसमें 2 टाइप्स के होते हैं। रीन्यूएबल रिसोर्सेस, मतलब वो रिसोर्सेस जो रीन्यू होते हैं या फिर रिप्रोड्यूस होते रहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये कभी खत्म ही नहीं होंगे। और दूसरा है भैया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, मतलब ये दोबारा बनते नहीं है। अगर बनते भी हैं तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं बनने में, या फिर बोले तो हम इनको दोबारा रीयूज नहीं कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, ये सब। अब हम रिसोर्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप के हिसाब से पहला नंबर में आता है हमारा इंडिविजुअल रिसोर्स, मतलब रिसोर्स जो कि एक आदमी को बिलोंग करता है। जैसे मेरा खुद का घर हो गया, किसी के पास एक बहुत बड़ा तालाब है, किसी के पास अपना खुद का एक वेल है। ये सारा आ जाता है इंडिविजुअल रिसोर्स में। अब दूसरा है हमारा भैया कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेस, मतलब ये रिसोर्स जितने भी मेंबर है एक कम्युनिटी के उनको बिलोंग करती है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, कम्युनिटी पार्क हो गया, ये सब। तीसरा हमारा आता है भैया नेशनल रिसोर्स, मतलब रिसोर्स जो एक कंट्री को बिलोंग करती है। इसमें एग्जाम्पल क्या है, मिनरल्स, वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, ये सब। और एक बात याद रखना कि अगर एक कंट्री का बॉर्डर से डायरेक्ट ओशियन स्टार्ट हो जाता है तो उस बॉर्डर से 22.2 किलोमीटर्स, जो कि कितना होता है 12 नॉटिकल माइल्स, वहां तक का जो एरिया है वो भी उस कंट्री को ही बिलोंग करता है। और चौथा नंबर में आता है भैया इंटरनेशनल रिसोर्स। तो हमने क्या देखा था कि एक कंट्री से 12 नॉटिकल माइल्स तक जो एरिया आता है वो नेशनल रिसोर्स में आता है। लेकिन वहां से अगर हम 200 नॉटिकल माइल्स दूर चले जाए तो जो एरिया आता है उसे हम बोलते हैं ओपन ओशन। वो एग्जाम्पल है इंटरनेशनल रिसोर्स का। अब जो नेशनल रिसोर्स और इंटरनेशनल रिसोर्स है उसके बीच में जो ओशन का एरिया बचता है उसे हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब हम देखते हैं रिसोर्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो पहला नंबर में आता है भैया पोटेंशियल रिसोर्स, मतलब ऐसे रिसोर्स जो हमें पता है कि कुछ रीजन में पाए जाते हैं लेकिन अभी करेंटली हम उसे यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसको यूज करने में हमें बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, गुजरात और राजस्थान में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है विंड और सोलर एनर्जी प्रोवाइड करने का। दूसरा नंबर में आता है भैया डेवलप्ड रिसोर्स, मतलब ऐसे रिसोर्स जिसका सर्वे हो चुका है, हमें पता है कि वो कितने क्वांटिटी में अवेलेबल है और हम उसे प्रेजेंटली यूज कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है भैया, कोल। तीसरा नंबर में है स्टॉक रिसोर्सेज, मतलब ऐसे रिसोर्स जो हमें पता है कि हमारे नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं लेकिन हमारे पास उतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उस रिसोर्स को यूज कर पाएं। इसका एग्जाम्पल क्या है भैया, हाइड्रोजन को हम एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं लेकिन वो इतना डेंजरस है कि बहुत ही जल्दी आग लग जाता है। तो हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज कर पाएं अभी। और चौथे नंबर में आता है भैया रिजर्व्ड रिसोर्सेज, मतलब ऐसे रिसोर्स जो हमें पता है कि वो है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है उसे यूज करने के लिए लेकिन हम उसे रिजर्व करके रखे हैं फ्यूचर जनरेशंस को यूज करने के लिए। इसका एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। तो ये था हमारा भैया रिसोर्स का क्लासिफिकेशन। अब हो क्या रहा है, रिसोर्स का बहुत ही गंदे तरीके से यूज हो रहा है।
जिसके कारण हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, इकोलॉजिकल क्राइसिस हो गया, या फिर डिप्लीटेशन ऑफ ओजोन लेयर हो गया। और इतने फास्ट रेट से रिसोर्सेज का यूज हो रहा है कि भैया क्या पता आगे फ्यूचर में रिसोर्सेज खत्म भी हो जाए। इसीलिए हमें चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब डेवलपमेंट ऐसा हो कि वो इन्वायरमेंट को डैमेज ना करे, प्लस जितना रिक्वायर्ड है उतना ही यूज करे, ताकि भैया फ्यूचर के लिए भी कुछ बचा के रखे। अब हमारा एक नया टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग। इसको हम समझते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो रिसोर्स है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत ही ज़्यादा मिनरल्स और कोल डिपॉजिट पाया जाता है। वही अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पानी पाया जाता है, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। वहीं अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे सोलर और विंड एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन वहाँ पे पानी की कमी है। बेसिकली क्या है कि भैया कोई भी स्टेट में सारा चीज़ नहीं पाया जाता है, तो गवर्नमेंट का क्या काम है कि सारे रिसोर्सेज को एनालाइज करे और प्लानिंग के बाद सारे स्टेट्स में इवनली डिस्ट्रीब्यूट करे, जिससे क्या होगा कि पूरा कंट्री एक साथ ग्रो करेगा। तो हम देखते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में कैसे किया जाता है। पहला स्टेप है हमारा कि भैया हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन से रीजन में कौन से रिसोर्स पाए जाते हैं, और हम उनका लिस्ट बनाएंगे कि भैया झारखंड में कोयला पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पानी पाया जाता है, राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी पाया जाता है। ऐसे करके हम लिस्ट बनाएंगे। दूसरा स्टेप है हमारा, हम एक प्लानिंग स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, जिसमें क्या होगा कि कौन सा टेक्नोलॉजी हमें चाहिए उस रिसोर्स को यूज़ करने के लिए या फिर एक्सट्रैक्ट करने के लिए। दूसरा होगा कि किस टाइप के लोग हमें चाहिए उस रिसोर्स को हैंडल करने के लिए। और तीसरा है हम कुछ इंस्टीट्यूशन भी सेटअप करेंगे। और तीसरा पॉइंट है हमारा, जो हमारा रिसोर्स प्लान है और जो हमारा ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान है, उन दोनों को मैच करना है। इसका एग्जाम्पल क्या है, मान लो उत्तर प्रदेश में कुछ इंडस्ट्रीज है जिनको प्रोडक्शन के लिए कोयले की ज़रूरत है। अब हम क्या कर सकते हैं, झारखंड में जो बहुत सारा कोयला पाया जाता है वहाँ से हम कोयला सप्लाई कर सकते हैं यूपी में, ताकि वहाँ के इंडस्ट्रीज आराम से प्रोडक्शन कर सके। तो यही था हमारा रिसोर्स प्लानिंग। अब कोई भी तुम्हें अगर ये पूछ दे कि भैया बताओ रिसोर्स को कैसे कंजर्व करेंगे, तो उसको एक लाइन में आंसर देना कि भैया हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। मतलब डेवलपमेंट इस प्रकार से करना है कि भैया हम एनवायरनमेंट को डैमेज ना करें, प्लस हम इस रेट से रिसोर्सेज का यूज करें ताकि फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी हम रिसोर्स बचा के रख सके। तो ये था हमारा पूरा वीडियो रिसोर्स के ऊपर। मिलते हैं अगले वीडियो में।